नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद मनोरंजन में आपका स्वागत है। आज हम एक नई जानकारी आपको देने जा रहे हैं। वो लगातार बात आज चल रही थी, आपने सुना भी होगा, अखबारों में पढ़ा भी होगा कि 26, 27, 28 को जो एशियान की बैठक हो रही है देशों की, एशियाई के देशों की, एशियान संगठन है उसकी, उसमें ट्रंप हिस्सा लेने आ रहे हैं। जिनपिंग भी वहां आएंगे और यह कहा जा रहा है कि उसमें मोदी भी जाएंगे और वहां ट्रंप और मोदी की मुलाकात होगी। और यह भी कहा जा रहा था कि उस मुलाकात के बाद जो ट्रेड डील है वो उसकी घोषणा भी हो जाएगी, अनाउंस कर दिया जाएगा। अब एक नई बात आ रही है। नई बात आ रही है ये कि जो मोदी हैं वो जो मलेशिया में होने वाला है एशियान शिखर सम्मेलन, उसमें भाग लेने नहीं जा रहे हैं। मोदी का जो प्लान बन रहा है, जो अंदर से जो भी सूत्रों के खबर आ रही है कि मोदी अब वहां एशियान की बैठक में नहीं जाएंगे। कौन जाएगा ये तय नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि पहले भी कभी एक बार उपराष्ट्रपति जो है वो वहां गए थे एशियान की बैठक में, काफी पहले गए थे, 2018 में शायद उस वक्त जो उपराष्ट्रपति थे वो गए थे। इस बार भी जो है वो उपराष्ट्रपति जो सीपी राधाकृष्णन हैं उनको भेज दिया जाएगा। अब बात यह है कि ट्रंप जैसे महत्वपूर्ण नेता, मतलब दुनिया के जो सबसे शक्तिशाली देश है उसके राष्ट्रपति को छोड़ करके मोदी भारत में ऐसा क्या है जो करने जा रहे हैं, जो अभी खुल के उनका प्लान नहीं आया है। अभी ये उनका कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन जो बात आ रही है वो बड़ी चौंकाने वाली है। या ये कहें कि उन्होंने भारत में भारतीय पर्व को, भारत की चीजों को ट्रंप से ज्यादा तरजीह दे दी है। उसका क्या इंपैक्ट है, क्यों ऐसा है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। बात यह कही जा रही है कि प्रधानमंत्री 27 तारीख को, यानी कि 26, 27, 28 है तो 27 को तो वहां होना था उनको, 26 को जाना था, 28 को लौटते। अब 27 तारीख को प्रधानमंत्री छठ की पूजा में हिस्सा लेंगे। आपको पता है कि छठ बिहार के लिए कितना महत्वपूर्ण है, बिहार वासियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और बिहार के लोग जहां जहां हैं, चाहे अमेरिका में हो, चाहे सिंगापुर में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे दिल्ली में हो, जिस शहर में भी हैं, वहां उसी तरह से छठ मनाते हैं। यानी कि छठ पर्व जो है वो बिहार के लिए बहुत बड़ा पर्व है। अमीर से लेके गरीब तक हर कोई छठ में हिस्सा लेता है, छठ मनाता है। और 27 को जो शाम को जो अर्घ दिया जाएगा डूबते हुए सूरज का, और 28 को सुबह सुबह उगते हुए सूरज का अर्घ होता है, तो बहुत मॉर्निंग में होता है। तो ये जो अभी बात आ रही है कि 27 तारीख की शाम को वो छठ के पर्व में हिस्सा लेंगे। और बिहार में इलेक्शन है, इस बात को भूलिएगा नहीं। 6 तारीख नवंबर को पहला है चरण का मतदान है, दूसरे चरण में 10 तारीख को है और 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। बिहार का इलेक्शन बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एनडीए के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री खुद आगे बढ़ के 2020 का अगर इलेक्शन आप देखेंगे तो पहले चरण में भाजपा लगभग वहां से, मतलब एनडीए गायब हो गया था, बहुत बुरी तरह हार रही थी। और बाकी जो 2 चरण हैं उसमें प्रधानमंत्री ने बहुत रैलियां की थी, धुआंधार रैलियां की थी। और ये जो पॉलिटिकल पंडित हैं लोग, वही कहते हैं कि प्रधानमंत्री की उन रैलियों के कारण भाजपा की किसी तरह से सरकार बन पाई और केवल 12,000 वोट ज्यादा आए थे, लगभग 12,000 वोट केवल महागठबंधन से बीजेपी को या एनडीए को ज्यादा आए थे। ऐसी स्थिति में बिहार का इलेक्शन चूंकि महत्वपूर्ण है और बिहार के जो सबसे बड़ा बिहार का जो पर्व है छठ पर्व, उसमें प्रधानमंत्री ने हिस्सा लेने का फैसला किया है कि उस दिन वो अर्घ देने जो जाएंगे और छठ व्रतियों के बीच में रहेंगे। अब वो कहां रहेंगे? दिल्ली में भी छठ होता है, यमुना की सफाई हो रही है, दिल्ली में बड़े पैमाने पे होता है। तो दिल्ली में यमुना के किनारे किसी घाट पे जाके वो अर्घ देंगे, छठ व्रतियों के साथ रहेंगे,
या सीधे पटना जाएंगे। पटना में भी होता है, और जो पटना का जो गंगा के किनारे जो तमाम घाट हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे होता है। तो ये बात भी चल रही है कि हो सकता है कि उनका प्लान पटना में ही बने, क्योंकि बिहार में रहेंगे और बिहार में जाकर के वो अगर छठ में भाग लेते हैं तो उसका भी इम्पैक्ट जाएगा। यानी कि आपने पहले भी देखा है कि किस ढंग से प्रधानमंत्री ये जो प्रतीक हैं इसके सहारे पॉलिटिक्स करते हैं और लोगों से जुड़ते हैं। 2019 का तो इलेक्शन आपको ध्यान होगा कि जब लास्ट फेज की वोटिंग थी, उसके पहले वो ध्यान लगाने केदारनाथ की गुफा में पहुंच गए थे। आप आज भी उसको मोदी गुफा कहते हैं। जब हम केदारनाथ जाते हैं तो लोग कहते हैं देखो वो मोदी गुफा है, लोग दिखाते हैं वहां पे। तो वो ध्यान लगाने गए थे और उसका एक बड़ा मैसेज पूरे देश में गया था। ऐसे ही वो कभी जो हैं वो गंगा में स्नान करने चले जाते हैं संगम पे, कभी कहीं जाते हैं। तो ये एक प्रतीकों के सहारे वो पॉलिटिक्स करते हैं, और ये जो पॉलिटिकल मैसेज है वो छठ के अवसर पर वो इस बार देंगे, ये बात आ रही है। और इसके लिए उन्होंने ट्रंप से मुलाकात को भी टाल दिया है। ये नई ब्रेकिंग खबर थी, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।